अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएन कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन। ये नेवी की तरफ से होता है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आज से ही आपकी ना सिर्फ यानी कि जॉब की टेंशन खत्म हो जाएगी बल्कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी आपके पास मिल जाएगी। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक तो इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद आपके एकेडमिक बैकग्राउंड अगर अच्छा हुआ, देखो ये इस तरह होता है कि हमारे पास अगर आप ये इनिशियल वगैरह आईएएस भी क्लियर कर जाते हो तो फिर आपको यानी कि एक लेटर आते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन कर लेते हो उनकी अकेडमी और आपको 2 साल इंजीनियरिंग का यानी कि एक कोर्स कराया जाता है। उसके बाद 2 साल के इंजीनियरिंग कोर्स में आपको एक डिग्री मिल जाती है कंप्लीट। उसके बाद आपको क्या होता है, अगर आपका वो जो कोर्स है वो अच्छा रहा है, उसमें CGP अच्छा है, उसके बाद हमारे पास फिर उसी की बेसिस पे आपको अगर PhD करना चाहते हो तो आपको ब्रूने मुल्क वो भी भेज देते हैं उन्हीं के खर्च पर। ठीक हो गया ना, यानी कि आपके लिए वो कंप्लीटली फ्री होती है। और उसके अलावा जब आप ये इंजीनियरिंग कर रहे होते हो या PhD कर रहे होते हो, जितना भी खर्चा होता है आपका खाने पीने का, वो सब कुछ हमारे पास वो आर्मी की तरफ, नेवी की तरफ से होता है। ठीक हो गया। उसके बाद फ्री मेडिकल होता है, आपको हाउस भी दिया जाता है। उसके बाद अब अगर आप ब्रूने मुल्क विजिट करना चाहते हो तो वो भी फ्री होता है। देखो कितने ज़्यादा फायदे हैं इसके। उसके बाद 50% कंसेशन होता है आपका फैमिली ट्रैवल, अगर आप फैमिली के जरिए ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के साथ तो वो भी उसमें भी 50% ट्रैवल होता है, चाहे आप बाय एयर कर रहे हो बाय रेलवे कर रहे हो तो वो सब फ्री है। ठीक हो गया। अब देखो कि इसका अगर हम कंपैरिजन करें बाकी फील्ड्स में, देखो ये नेवी है, नेवी में हमारे पास होता है पीएन कैडेट यानी कि पाकिस्तान नेवी कैडेट। ये किसके इक्वल होता है, अगर आप एयरफोर्स में जाओ, एयरफोर्स में जो हमारे पास GD पायलट होता है ये और वो उन दोनों का रैंक जो है वो सेम ही है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है, अगर आप आर्मी की बात करो तो सेकंड लेफ्टिनेंट। ठीक हो गया, सेकंड लेफ्टिनेंट, GD पायलट और पीएन के जो है हमारे पास ये तीनों इक्वल होते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आती तो मैं और भी ज़्यादा आसान कर देता हूँ। जिस तरह हमारे पास सिविलियन में हमारे पास जो 17वें स्केल का हम कहते हैं, ये 17वां स्केल है, हमारे पास 17th स्केल जो होता है हमारे पास, उसका जो हमारे पास ऑफिसर होता है ये वो होता है। तो देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप यानी कि क्या इसका इंट्रोडक्शन रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करते हैं तो वो भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो इसकी रजिस्ट्रेशन होती है वो ऑनलाइन होती है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसमें आप जब आप ओपन करोगे तो आप सीधा इनकी जो वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। उधर वो जो आपसे मांगता है वेब यानी कि वो CNIC नंबर है, नेम, फादर नेम, तो वो सब आपने मेंशन कर देना। जब आप ये सब कर लोगे तो उसके बाद हमारे पास विद इन यानी कि 2 से 3 दिनों के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी। उस पर आपका जो इनिशियल टेस्ट होंगे वो सेंटर लिखा होगा, वो सेंटर आपने खुद चूज़ करना होता है जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो जौन सा आपने वो सेंटर आपने इख्तियार किया होता है कि मैंने इधर जाना है, उस जगह पर आपको दिन दे दिया जाएगा, डे और डेट, कि आपने इस इनको और इस डेट को आपने उधर चले जाना है। ठीक हो गया। तो आपने उधर जाएंगे तो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है कंप्यूटर पर, ऑनलाइन होता है। आपने सबसे पहले वो पास करना होता है। उसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट में, एक हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और एक होता है एकेडमिक टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में हमारे पास 75 MC नंबर के होते हैं और वो 30 मिनट होता है उसके लिए। ठीक हो गया। अब देखो कि 75 MCQs हैं और 30 मिनट है, तो इसको ये जो हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट है ये होता क्या है असल में। ये देखो जिस तरह हमारे पास कोई पहेलियाँ टाइप होती हैं, यानी कि ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल चीज़ें आ जाती हैं। ठीक हो गया। तो आपके स्क्रीन पे चल रही रहा होगा, तो ये सब हमारे पास जो हैं वो हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट में आ जाता है। उसके बाद अगर आप ये पास कर ले तो फिर हमारे पास उधर ही कंप्यूटर पर एकेडमिक टेस्ट हो जाता है, जिसमें हमारे पास इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और जनरल नॉलेज के होते हैं। इसमें हमारे पास जो इंग्लिश के 25 MCQs होते हैं, फिजिक्स के भी 25 होते हैं और मैथ के भी 25 होते हैं और जनरल नॉलेज के भी। तो ओवरऑल ये 100 MCQs होते हैं और इनका टाइम भी 30 मिनट ही होता है। ठीक हो गया। इस तरह अगर आप ये सारा ये इनिशियल हमारे पास टेस्ट है एकेडमिक और ये सब एक दफ़ा होता है, अगर आप ये पास कर लेते हो तो फिर आपका मेडिकल होता है। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो अगर आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है तो फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, रनिंग होती है, 1.6 किलोमीटर होता है। उसके बाद पुशअप्स 10 रेपिटेशंस होती हैं 2 मिनट में, सिटअप्स होते हैं हमारे पास 10 रेपिटेशन 2 मिनट में और चिनअप्स होते हैं 2 रेपिटेशंस होती है 2 मिनट में। अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हो, ठीक है, आपका ऑनलाइन टेस्ट भी हो गया, मेडिकल भी हो गया और फिजिकल टेस्ट भी क्लियर हो गया, उसके बाद एक इनिशियल इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा होता है। तो अगर आप वो भी क्लियर कर जाते हो तो फिर आपको ISSB का फॉर्म मिलता है। ठीक हो गया। अब आपने ISSB का फॉर्म 1-2 दिनों के अंदर अंदर घर से सारे डॉक्यूमेंट लाकर वो जोड़ने होते हैं और फिर वो ऊपर सारे मेंशन होते हैं। तो वो आपने जब फॉर्म क्लिक यानी कि आपने वो फॉर्म सारा फिल करके सबमिट करा दिए, उसके कुछ दिनों बाद, हो सकता है 2-3 महीने भी लग जाएं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका जो ISSB लेटर है वो आपके घर आ जाएगा। देखो बाज़ औक़ात होता है कि कईयों के जल्दी हो जाते हैं, आ जाता है ये लेटर, कईयों का बाद में आता है, तो वो परेशान होते हैं कि हमारा क्यों नहीं आया। तो वो असल वजह ये होती है कि जब हमारे पास ये जो ISSB में ना 100 का बैच बनता है। अब देखो आपकी दफ़ा हो सकता है कि 600 स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया हो, उन 600 स्टूडेंट्स के 6 बैचेस बनेंगे। तो उस बैचेस के हिसाब से हमारे पास
पास वो जो लेटर होते हैं वो भी घरों में डिलीवर होते रहते हैं, तो ये आपने परेशानी होना। उसके बाद हमारे पास ISSB सेंटर वो कोई भी हो जाएगा, जो आपके नज़दीक जो होगा वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप वो उधर ISSB सेंटर में हमारे पास वही 3 इंटरव्यू होते हैं, DPO का, DTO का और साई का, तो अगर आप वो सब क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फाइनल मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी लिस्ट लग जाएगी, फाइनल लिस्ट लगेगी, जिसके बाद आपको यानी कि सिलेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये इसका सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद देखो अगर आप ये सब कर लेते हो तो उसके बाद हमें डिग्री कौन कौन सी मिलेगी, BS मैरीटाइम साइंसेज, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये जो डिग्रीज हैं ये आपको मिल जाएंगी, ठीक हो गया। तो ये सब यानी कि हमारे पास इसका था प्रोसेस। अब अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, अगर तो ऑनलाइन करना चाहते हो फ्री में, तो देखो गो टेस्ट वेबसाइट है, अभी आप क्रोम पे जाकर सर्च करो gotest.com, तो वो आपको सामने आ जाएगी। इसमें क्या होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक की सब MCQs आपको मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी फॉर्म में मिलते हैं। आप जो ही क्लिक करते हो आपको उल्टा रिजल्ट भी मिलता है कि आपके कितने में से कितने सही है और कितने रॉन्ग है। आप यानी कि आपको लगता है ये ऑप्शन सही है, आप वो सिलेक्ट करते हो तो वो आपका टिक हो जाता है, ठीक हो गया। अगर 10 MCQs हैं तो 10 में से जितने सही वो आपके नंबर भी आपको देते हैं। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है अगर आप पाकिस्तान नेवी, आर्मी, एयरफोर्स जिसके लिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप बुक लेना चाहते हो तो ये जो डोगर वालों की बुक है ये हमारे पास होती है असल में इसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक हो गया। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। इसमें असल में PN कैडेट कोर्स का बताना था कि अभी तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जून है, यानी कि अभी भी 9 दिन पड़े हैं। तो आप लाजमी तौर पर ये अप्लाई कर लें आप, ठीक हो गया। जितनी जल्दी अप्लाई कर लेंगे इतनी ही आपका फ़ायदा है। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।